अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनाया जावेद और बदलते खुद को मैं आप सबको कहती हूँ खुशामदीद, वेलकम वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज फिर हमें एक नई सुबह देखने को दी और मुकम्मल सेहतमंद तंदुरुस्त अज़ा के साथ और रवानी से चलती हुई सांस के साथ बेदार किया और हमें एक नया दिन देखने को दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हंसते मुस्कुराते और यकीनन हमारे साथ होंगे। और हमारे साथ के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारा और आपका साथ कायम रहे। तो नाजरीन और व्यूवर्स, देखने वालों को सबको कहूंगी कि रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आ चुका है और मेरी तरफ से आप सबको इस महीने की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज फिर हमें दोबारा से इस साल फिर हमें ये महीना देखने को दिया और हमें रमजान मुबारक को की जो सादतें हैं वो हासिल करने का मौका दिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जी हाँ जनाब, रमज़ान की आमद हो चुकी है और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और ये महीना जो होता है बहुत ज़्यादा बरकतों वाला होता है, बहुत बड़ी शान वाला महीना है। बहुत इसमें इतनी बरकतें हैं, इतनी इसमें सादतें हैं, इतना इसमें सवाब है कि आप हम जितना भी इसको नेकी करें, उसको सवाब हासिल करें, लेकिन हमें लगेगा कम है, हम और करें, क्योंकि इसमें सवाब की जो वो होती है, सवाब का अजर जो होता है वो दुगना चुगना बल्कि बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है। क्योंकि इस महीने में सुबह से लेकर शाम तक ही रहमतें ही रहमतें बरसती रहती हैं और अपने बंदों के लिए हर रहमत, हर जो अमल होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा सवाब होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी जो उम्मत है, मेरे बंदों को पता चल जाए कि रमज़ान मुबारक क्या है, तो वो यकीन करें कि वो हमारे जो बंदे हैं, जो मेरी उम्मत है, वो इसकी तमन्ना करने लगे कि सारा साल ही रमज़ान मुबारक का महीना हो और हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करें। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। ये जो रमज़ान का महीना है, हमने सोचा रमज़ान के महीने को भी ख़ास महीना बनाया जाए हमने अपनी वीडियोस के ज़रिए। तो मतलब ये कि हम अब हमारा जो मेन मकसद था, हम अपनी वीडियोस में आपसे पॉजिटिव थिंकिंग शेयर करते हैं। मतलब ये था कि हम कहते हैं हमारे हर वीडियो का मकसद होता है कोई पॉजिटिव मैसेज करने का, स्पेशली हमारे यूथ के लिए होता है कि हम ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें। हमारी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, नो डाउट ऐसा होना चाहिए। मकसद के बगैर ज़िंदगी जो होती है वो नाकाम ज़िंदगी होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में कोई मुस्बत, कोई पॉजिटिव, कोई नेक मकसद होना चाहिए जिसको लेके हम आगे बढ़ सकें। लेकिन मैंने मुताला किया और जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना आया तो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का मौका मिला, इस्लामी बुक्स पढ़ने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि अगर हम बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ हासिल करते हैं, लेकिन अगर हमारा दीन के साथ भी कनेक्ट है तो ये जो चीज़ें हम हासिल करते हैं, कामयाबियाँ हासिल करते हैं, तो उनको चार चांद लग जाते हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को हासिल कर लेते हैं, डिग्रियाँ भी हासिल कर ली हमने, कामयाबियाँ भी हासिल कर ली हमने, लेकिन हमारा दीन के साथ कनेक्ट नहीं है, हमारा राब्ता नहीं है, तो यकीन करें कि हमारी इन कामयाबियों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमें दीन को लेके आगे बढ़ना चाहिए, हमें दीन के साथ भी कनेक्ट रखना चाहिए। हमें अपने मज़हब इस्लाम, हमारा जो दीन है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसके बगैर हम कुछ नहीं हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम वो हमारा मकसद भी चलता रहेगा, इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो हम रमज़ान मुबारक के इस मुकद्दस महीने में हम रोज़ाना ही रमज़ान के हवाले से कोई अच्छी बातें शेयर करें अपने बहन भाइयों को, अपने व्यूवर्स को, जिससे फ़ायदा हासिल हो, उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। जहाँ मुझे लगता है कि मैंने कुछ नया सीखा है, मैंने कुछ नया पढ़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों, अपने व्यूवर्स के साथ भी उसको शेयर करूँ। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि रमज़ान के महीने में भी हम रोज़ाना कोई ना कोई अच्छी बात, कोई पॉजिटिव थिंकिंग रमज़ान के हवाले से शेयर करें, ताकि हमारा ये जो दीन के साथ कनेक्ट है, हमारा ईमान ताज़ा होता रहे, हमारे दीन के साथ कनेक्ट कायम रहे, हमारे दीन के साथ राब्ता रहे। क्योंकि हम अपने दीन को जब हम एक तरफ कर देते तो उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, हमारा इस दुनिया में कोई मकसद नहीं है। इसलिए हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हम इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करें, इसके असूलों को, और हम इसको साथ लेके चलें। तो आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी रमज़ान मुबारक के हवाले से है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि रमज़ान अल्लाह का मेहमान है। जी हाँ जनाब, रमज़ान जो होता है वो अल्लाह ताला का मेहमान है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अगर कि दूसरे महीने आते हैं, सबका अजर अपनी अपनी जगह है, लेकिन जो रमज़ान है वो मेरा महीना है और इसका अजर मैं ही दूंगा अपने बंदों को, और अजर भी क्या बेहिसाब है। तो इसलिए
ये जो मेहमान है हमारे पास, अल्लाह ताला का एक मेहमान आता है, एक महीना आता है, ये गिनती के कुछ दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, और बाज़ औक़ात तो 30 दिन पूरे भी नहीं होते। तो हमें चाहिए कि जब ये मेहमान आए हमारे पास, हम इसको खुशी से वेलकम करें, खुशी से इस्तकबाल करें, और खुशी से इसके जो है वो रोज़े रखें, खुशी से इबादत का एहतमाम करें, खुशी से अच्छे-अच्छे हम खुद को तैयार रखें इस चीज़ के लिए, अच्छे कपड़े पहने, खुद को साफ सुथरा रखें, अपनी सोच को साफ सुथरा रखें, और इस महीने में खुशी का इजहार करें। खुशी का इजहार कैसे होगा? खुशी का इजहार ऐसे होगा कि हम जब इबादत करेंगे, जब हम रोज़े रखेंगे, जब हम जो हमें इसके हदूद मुकर्रर की गई हैं, हम उसका ख़्याल रखेंगे। तो इसलिए हमें रोज़े आते हैं, जैसे ही रमज़ान शरीफ आता है, तो हमें चाहिए कि हम इसका खुशी से इस्तकबाल करें, खुशी से वेलकम करें, और हम ये नहीं कहें कि हमारी आज तबीयत नहीं कुछ ठीक, तो हम इसको रोज़ा छोड़ देते हैं, क्या आ गया है, महीना आ गया है, हमें खाना-पीना छोड़ना पड़ेगा। नो, ऐसी बातें नहीं करनी। हमें इसका खुशी से इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जो मेरे बंदे रमज़ान के आने पर खुशी का इज़हार करते हैं, और रमज़ान के जाने पर अफ़सुर्दा होते हैं, तो उनके लिए जन्नत है। अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत की बशारत देता है। तो हमें भी अपने इस महीने को खुशी से इस्तकबाल करना चाहिए, इसका इस्तकबाल जो है धूमधाम से करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब हमारा कोई ख़ास मेहमान आने वाला होता है, जब हमारे दिल के बहुत कोई करीब होता है, हम कहते हैं हमारा बहुत ख़ास है, हमारे मामू हैं, हमारी खाला हैं, हमारी फूफा है, जो भी हमारा रिलेटिव होता है, जिसको हम बहुत क्लोज़ समझते हैं। तो ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि साल बाद वो आ रहा है, तो हम उसका अच्छे से इस्तकबाल करें, हम उसको एयरपोर्ट तक लेने जाते हैं, कोई बाहर से आ रहा है उसको रिसीव करने जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो, हमारा जो हमारा खुलिया हो बहुत ज़बरदस्त हो, हमसे कोई गलती ना हो, हमें कोई बुराई ना हो, हम उनके खाने के लिए भी अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करें, हमारा घर भी साफ़ सुथरा हो। तो इसी तरह ये जो महीना है, ये अल्लाह ताला का मेहमान महीना है, तो हमें इसका भी जो वेलकम है, जो इसको इस्तकबाल करना है, वो भी खुशामदीद कहना है, जोश से, जज़्बे से, और वो अच्छी नीयत से, साफ नीयत से कहना है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इस महीने में ज़िक्र करता है, अल्लाह ताला का बेशुमार ज़िक्र करता है, तो उसके लिए क़यामत का जो गम होता है वो दूर हो जाता है। जो इस महीने को खुशी से वेलकम करता है, खुशी से इस महीने का इस्तकबाल करता है, अल्लाह ताला क़यामत का गम, आखिरत का गम उससे दूर कर देता है। सुबहान अल्लाह! बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला महीना है, बहुत ही शान वाला महीना है, और हमें इसमें जितनी इबादत का एहतमाम जितने ज़्यादा अच्छे से करें वो करना चाहिए। और मैं एक बात बताऊँ कि ये अल्लाह ताला से वफ़ादारी का महीना है। ये अल्लाह ताला से ज़्यादा जो हम सवाब हासिल करते हैं उसका महीना है। अल्लाह ताला से हमें अपने रब का वफ़ादार रहना है, और हमें सर से पाँव तक अपने अल्लाह ताला का वफ़ादार रहना है। और वो ऐसे होता है कि जब हमें आँख से कान तक वफ़ादार रहना है, हमें ज़ुबान तक वफ़ादार रहना है, हमें हर एक अज़ा को वफ़ादार रहना है। हमारा सर झुके अल्लाह ताला के सामने झुके, उसके सामने सजदा रेज़ हो, हमारा जो कदम उठे वो नेकी के लिए उठे, हमारा जो कोई ज़ुबान से बात निकले वो भलाई की बात हो, हमारी ज़ुबान से ग़ीबत ना निकले, हमारी ज़ुबान से झूठ ना निकले, हमारी ज़ुबान से चुगली ना हो, हमारी ज़ुबान से किसी के बारे में गलत बात ना हो, हमारे दिमाग से कोई गलत सोच ना हो, हम जो कोई गलत चीज़ ना देखें, हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, टीवी होता है, तो हम गलत चीज़ ना देखें, हमारी आँखों का भी रोज़ा होता है, हमारी ज़ुबान का भी रोज़ा होता है, हमारे जिस्म के तमाम अज़ा का भी रोज़ा होता है, और ये अल्लाह ताला से वफ़ादारी का महीना है, इसलिए कहा जाता है कि हमें सर से पाँव तक अल्लाह ताला से वफ़ादारी करनी है, तब हमारा रोज़ा कबूल होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और हमें वफ़ादारी का सबूत देना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये हमें बताती हैं कि हम रमज़ान के महीने में जो अपने आप को सँवार सकते हैं, वो किसी और महीने में नहीं सँवार सकते। यानी अपने आप को हम ये पाक कर सकते हैं, हमसे जो पिछले गुनाह हुए होते हैं, जो गलतियाँ खताएँ हुई होती हैं, ये उन गलतियों खताओं को धोने का महीना है, उनको दूर करने का महीना है। ये समझें कि जैसे हम
फिर से पैदा हुए हैं, ये पाकीज़गी का महीना है, तो हमें अपने रब से वफ़ादारी निभानी है और हमें हर रोज़ अल्लाह ताला से वफ़ादार रहना है, सर से पाँव तक वफ़ादार रहना है। और क्योंकि हमारी ये जो वफ़ादारी होगी मेरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और वो हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करेगा इंशाअल्लाह। तो इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं कि हम जो एक बहुत ही कॉमन बात मैंने भी सीखी है और मैंने पढ़ी है और ये बहुत ही कॉमन बात है, हम इसको इग्नोर करते हैं, और वो ये है कि हम तरावी का एहतमाम उस तरह से नहीं करते। हम इशा तक की नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं जी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें इशा तक की नमाज का जो वक़्त मिला है, तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन तरावी जो है मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें तरावी का एहतमाम करना चाहिए। वो इस वजह से कि हम पहले हम भी कहते सुनते थे, देखते थे कि लोग कहते हैं कि 8 पढ़ लें, 12 तरावियाँ पढ़ लें तो सवाब मिल जाता है। सवाब तो मिलता है, लेकिन जो उसकी हद है वो 20 तरावी है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने कि जो मेरी उम्मत है अगर उसने रमज़ान मुबारक में क़याम किया तो रुसवा नहीं होगी, यानी अगर उसने क़याम नहीं किया तो वो रुसवाई का सामना करेगी। मतलब ये है कि हम क्या कहते हैं, हम तरावी का एहतमाम नहीं करते, हम उसको सुन्नत समझ के अल्लाह माफ़ करे तर्क कर देते हैं कि ये फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन क्या है कि हम पूरा साल पूरे 11 महीने दूसरे काम धंधों में मसरूफ़ रहते हैं, ईशा की नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन एक महीना ऐसा होता है, रमज़ान का महीना ऐसा होता है जिसमें हमें तरावी की सादत भी नसीब होती है, हमें इसका दुगना सवाब मिलता है। तो ये सुन्नत है, सुन्नत को तर्क नहीं करना और हमें इसका भी एहतमाम करना है और तरावी को बिल्कुल नहीं छोड़ना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत की रुसवाई इस तरह होगी कि अगर हम कहते हैं एक एक इंसान है वो तरावी का एहतमाम करता है, तरावी में मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, इबादत में ज़ौक़ शौक़ पैदा करता है, सवाब की नीयत से करता है, सुन्नत की अदायगी के लिए तरावी का एहतमाम करता है, तरावी को अदा करता है, तो जो बंदा तरावी अदा नहीं करता वो और तरावी अदा करने वाले बराबर नहीं हो सकते। बेशक उसने सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखा, ईशा की नमाज भी अदा की, लेकिन जो तरावी अदा करने वाला और तरावी को तर्क करने वाला ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो हमें भी चाहिए कि हम तरावी को तर्क ना करें बल्कि इस सुन्नत पे अमल करें और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी राज़ी करें और तरावी को सख्ती से अदा करने की कोशिश करें। अपने ऊपर इस अमल को भी जो है अप्लाई करें कि हमने तरावी भी अदा करनी है। और उम्मत की रसवाई इसमें है कि रमज़ान मुबारक का जो महीना है इसमें हलाल करदा जो अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ें की हैं उनको बंदा उस पे अमल करे, लेकिन जो उसकी हराम करदा हदूद है उनको पार ना करें। शराब, गलत बातें, बदफेलियाँ, फुहश चीज़ें देखना, जो चीज़ें हमारी आंखों ने नहीं देखनी वो हम देखें, जो अमल हमने नहीं करने जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिए हम रमज़ान में भी वो करते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह, तो अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत की रसवाई है। जिस एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूँ, जिस तरह इस महीने में सवाब दुगना मिलता है, इस महीने में एक नेकी पर बहुत बड़ा सवाब मिलता है, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, तो वहीं पे अगर बुराई की जाएगी तो उसकी जो पकड़ होगी वो भी ज़्यादा होगी। अगर बुराई की जाएगी तो उसका गुनाह बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह सवाब हमें ज़्यादा मिलता है इस तरह गुनाह भी ज़्यादा मिलता है। अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों से महफूज रखे और हमें रमज़ान मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक फरमाए और अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें ज़ौक़ शौक़ से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने इस महीने को रमज़ान के महीने को इस्तकबाल इसका हम ऐसे करें जैसे हमें हर तरफ ही खुशियों का महीना हो और हम इसका खुशी से इस्तकबाल रखें। खुशी का इस्तकबाल ये होगा कि हम खुशी से रोज़े रखें, खुद को साफ़ सुथरा रखें, हर इबादत के लिए अपने आप को नए सिरे से सफाई की तरफ अपने ज़हन को जो है ना वो गामज़न करें, हमारा ज़हन साफ़ सुथरा हो, हमारे हालात साफ़ सुथरे हों, हमारा लिबास साफ़ सुथरा हो और हम हर इबादत का खुशी से एहतमाम करें। सुबह से लेकर शाम तक हम जो अपनी इबादत है उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो और अल्लाह ताला हमें
इस महीने में ये महीना अता किया है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस साल ये महीना ये सादत नसीब नहीं हुई, वो मनु मट्टी तले दबे हुए हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें ये सादत हमारी ज़िंदगी में फिर नसीब फरमाए। तो आज की जो हमारी वीडियो थी, हमारा जो पॉजिटिव मैसेज है वो यही है कि हम रमज़ान के महीने का, ये अल्लाह ताला का महीना है, इसका खुशी से इस्तकबाल करें और इसमें जो है अपनी इबादत को शौक से करें और खुशी से रोज़े रखें, क्योंकि ये साल में महीना हमें गिनती का महीना मिलता है और सिर्फ एक दफ़ा ही आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप सबको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह पूरा रमज़ान हम आपसे ऐसी वीडियो शेयर करते रहेंगे, ताकि जहाँ पे मैं कुछ सीखती हूँ, मैं कुछ समझती हूँ कि आज मैंने कुछ नया सीखा, मेरे बहन भाई, मेरे देखने वाले भी जो हैं वो भी सीखें और इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आपके देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।